भारत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारत मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वजीर आजम ने पाकिस्तान के हर मुस्बत कदम का मनफी जवाब दिया। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। भारत कई दहाइयों से कश्मीरियों की नस्लकुशी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस के आगे आगे ओपोजिशन के गो न्याजी गो के नारे, मीडिया की आजादी और मुआशी कत्ल बंद करो के नारे भी लगाए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफियों का दूसरे रोज भी धरना। ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान की शिरकत। PMDA को काला कानून करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, काले कानून के खात्मे तक सहाफियों के साथ खड़े रहेंगे, मायूस नहीं करेंगे। अगर काला कानून पास हुआ तो अदालत से लेकर सड़कों तक साथ देंगे, कठपुतली को लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहते हैं किसी कठपुतली के काले कानून को पास नहीं होने देंगे। मीडिया की आजादी के हवाले से हम सब एक पेज पर हैं। जहां बादशाहत होती है वहां आजाद सहाफत नहीं होती। असेंबली में आइन से मुतसादम बहुत से कवानीन आ रहे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का सहाफियों के धरने से खिताब। यकीन दिलाया, सहाफियों के हकूक की जंग में साथ खड़े हैं। सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सहाफियों के साथ मीडिया नहीं, इस्लामी जमहूरियत के खिलाफ कानून साजी हो रही है। रुकन कौमी असम्बली असद महमूद ने कहा, हमारी सियासत पार्लियामान और मीडिया भी यरगमाल है। ओपोजिशन जमातें आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की तारीख में ऐसी आमराना हुकूमत नहीं देखी। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में कल्चर, माइंडसेट, रवैये और सोच को बदलना अव्वलीन तरजीह है। बहसीयत साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फलाह बहबूद का भी ख्याल रखेंगे। खेल को मैदान के अंदर और बाहर दोनों मुकामात पर परवान चढ़ाएंगे। सबको कौमी टीम के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बार फिर गैर मुल्की कोच मुकर्रर। T20 वर्ल्ड कप से पहले साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वर्नर फेल्टन से मुआहिदा कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। वफाकी काबीना 14 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना को पीस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के चेयरमैन और अरकान के मुआवजों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ्द से मुलाकात की और गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी पर तंदही से अमल पैरा है। सरमायाकारों के लिए मराद फराहम की जा रही हैं और इंतजामी कार्रवाइयों को सहल बनाया जा रहा है। साबिक अफगान हुक्मरानों की लूट मार बेनकाब हो गई। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह को घर पर तालिबान ने छुपाया, मारकर डॉलरों से भरे सूटकेस और सोने की ईंटें बरामद कर ली। अफगान हुकाम के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह के घर से 65 लाख डॉलर और 18 सोने की ईंटें बरामद हुई। नई अफगान हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। काबुल एयरपोर्ट पर खिदमात की बहाली के लिए अफगान सिविल एविएशन के खसूसी इंतजामात, तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट अमले ने ड्यूटी ज्वाइन करके परवाज हैंडल की। काबुल एयरपोर्ट पर PIA का नाम और परवाज नंबर आवेजा। भारत अमन का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्दों का सहूलतकार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भारत को एक्सपोज करने वाले बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की वीडियो के साथ ट्वीट।
लिखा, पाकिस्तान आज भी हम के साथ, मगर भारत हम दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन भी भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के इलाके जिला राजौरी में गासिब फौज ने नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, पीटीआई ने एक सीट की बढ़तरी के साथ मैदान मार लिया। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के अक्सर शहरों में मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की। मुल्तान में हुक्मरान जमात को अपसेट शिकस्त। कराची में पीटीआई के उम्मीदवार ने सबकत हासिल कर ली। आजाद उम्मीदवारों ने भी निस्फ सेंचुरी अबूर कर ली। शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी को एक नई सुबह का आगाज करार दे दिया। कहते हैं पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की अवामी खिदमत की तायद है। इंतखाबी नताइज सबूत हैं, अवाम नून लीग को चाहते हैं। पीटीआई बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कैंटोनमेंट के बाशऊर अवाम ने वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को मुस्तरद करके नून लीग को कामयाबी दी। कहा, आज एक बार फिर जिंदा दिलाने लाहौर ने वोट की ताकत से साबित कर दिया। नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वजीर आजम है। कैंटोनमेंट का इलेक्शन लिटमस टेस्ट है। लोग हुकूमत से उकता चुके हैं। सिंध के वजीर इत्तलात साइद अफगानी कहते हैं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पीटीआई का मजबूत हल्का समझा जाता है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध यहीं से ही मुंतखब हुए। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई मुस्तरद हुई। वोटों के हिसाब से एमक्यूएम चौथे नंबर पर है। सिंध हुकूमत को विफाक के तरक्याती कामों पर एतराज नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से साबित हो गया तहरीक इंसाफ वफाक की वाहिद जमात है जिसका मुल्क भर में वोट बैंक है। पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से एक बार फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वजीर आजम इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई सीट नहीं है। कैंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वजीर आजम पर पूरा एतमाद का इजहार किया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का ट्वीट, कहा पीटीआई सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त, तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी। वफाकी हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास किया जाएगा। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस फौरी तौर पर इम्तिहानात लेना मुमकिन नहीं। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर्स देकर पास किया जाएगा। अहम ऐलान सिंध हुकूमत के फैसले को देखते हुए किया गया। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इंतहाई मौसर है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की कोरोना सूरत हाल और अस्पताल में तिब्बी सहूलतों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी नहीं। अस्पतालों में दाखिल 87% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद का इंतकाल। अमवात 26,787 हो गई। मजीद 2,988 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,07,508 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,90,176 सेहतयाब। 90,545 मरीज जेर इलाज।
दूसरी कोरोना वायरस के बाद जारी दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 46,45,000 हो गई। मरीजों की तादाद 22,55,000 हो गई। 20,21,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,78,000, भारत में 4,43,000, रूस में 1,92,800, फ्रांस में 1,15,517, बरतानिया में 1,34,200 और सऊदी अरब में 8,623 अमवात। सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतालिक आज खुद नोटिस की समात DGFIA चेयरमैन पैम्परा IG आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात और सहाफियों पर हमलों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहते हैं गुज़श्ता अदालती साल पर लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। कोरोना के बायस मुश्किलात के बावजूद अदालतें खुली रखें। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफे की वजह वकला का पेश ना होना है। गुज़श्ता अदालती साल के आगाज पर 45,644 ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का खिताब, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं। आला अदलिया में खातून जज की कमी आहती आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता अदालती साल में मुतअद्दिद अहम फैसले किए।